हर हर महादेव दोस्तों, जीपी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। हमारी सत्य पर आधारित एक और वीडियो आपके लिए मौजूद है। हम हिंदू संस्कृति से जुड़ी वीडियोस लेकर आते रहते हैं और खासकर हिंदू संस्कृति से भी जुड़ी वो वीडियो जिस तथ्य और जिस इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों या अन्य लोगों के द्वारा दबाया गया हो, उस विषय पर हम ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदुओं के अलावा यहाँ सब्सक्राइब करने के लिए कोई नहीं आने वाला। और अगर हिंदू ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर इतिहास को उजागर करने या इतिहास को सामने लाने का जो हमारा प्रयास है वो कमजोर पड़ जाएगा। और हम हर इतिहास से जुड़ी वीडियो पूरी रिसर्च व तथ्य के साथ बनाते हैं जो पूर्णतः सत्य हो। हमारी और वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो के आज की ये वीडियो महादेव शिव शंभू से जुड़ी हुई है व उनके साथ 1 करोड़ देवी देवताओं से भी जुड़ी हुई है। ये जगह हमारे भारत में ही मौजूद है, लेकिन इतनी पौराणिक कथाओं से जुड़ा होने के बावजूद भी इसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती है जैसे अन्य जगहों की। क्योंकि ये जगह नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है और कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से चीन को देने पर उतारू थी। वो हिंदुओं की इस जगह को सामने कैसे आने देती। तो चलिए शुरू करते हैं इस जगह का इतिहास। उनाकोटी त्रिपुरा के कैलाश शहर से 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है, जहां पत्थरों को काटकर एक रात में 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां बनाई गई एक व्यक्ति के द्वारा। जी हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा। ये कोई झूठ नहीं है, सत्य घटना है। इसके पीछे की कहानी आपको हम बताते हैं। दरअसल उन्नाकोटी शब्द का मतलब है 1 करोड़ से एक कम। ये शब्द बांग्ला भाषा का एक शब्द है। यूं तो हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक चमत्कार के किस्से भरे पड़े हैं। उन्नाकोटी भी रहस्यमय और अचरज से भरा चमत्कार ही है। यह एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति स्थल है, जहां एक साथ इतनी मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ सभी तरफ पर्वतों पर इसी तरह की भगवान की भव्य मूर्तियां भरी हुई हैं। कई किलोमीटर के दायरे में हर तरफ ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये एक खुले आसमान के नीचे बना एक भव्य मंदिर हो। उन्नाकोटी में प्रवेश करते ही आपको इसकी भव्यता व पौराणिक होने का एहसास हो जाएगा। यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ वैसी ही शांति मिलती है जैसी किसी भी धार्मिक जगह पर मिलती है। यहाँ पर्वतों में बनाई गई बड़ी मूर्तियों के साथ छोटी खड़ी मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। उन्नाकोटी में एक सीता कुंड है, जिसमें से एक पवित्र जल की धारा निकलती है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें नहाकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उन्नाकोटी की मूर्तियां बनाने के संदर्भ में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कथा महादेव से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक बार 1 करोड़ देवी देवता रघुनंदन पर्वत के रास्ते काशी जा रहे थे। उन्नाकोटी को पहले रघुनंदन पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। शाम का समय था और सारे देवी देवता थक गए थे, तो भगवान शंकर ने सोचा कि सब पर्वत पर रात को विश्राम करेंगे और सुबह होते ही वाराणसी के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश महादेव के अलावा किसी भी देवी देवता की नींद नहीं खुली। महादेव उठे व वाराणसी के लिए चल पड़े। कहा जाता है कि जो देवी देवता नहीं उठ पाए वो पत्थर में परिवर्तित हो गए थे। उन बहुत सारी देव गाथाओं में से ये एक है जिसे लोग मानते हैं। लेकिन इस मान्यता से एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब महादेव काशी चले गए थे तो उनकी मूर्तियां यहाँ कैसे हैं। वो भी एक नहीं कई मूर्तियां यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ त्रिपुरा व अन्य पास के राज्यों के अलावा बांग्लादेश के हिंदू तीर्थयात्री भी पूजा करने आते हैं। यहाँ बनी महादेव की मूर्तियां अन्य जगह की मूर्तियों से अलग हैं, खासकर उनकी आंखें। यहाँ इनकी आंखें एकदम बादामी आकार की हैं। सच का पता नहीं होने की वजह से इतिहासकार यही अंदाजा लगाते हैं कि इसको बनाने वाला कोई बुद्धिस्ट रहा होगा।
लेकिन एक इतिहासकार का मानना है कि शिव भगवान की मूर्ति को देखने पर उनका रूप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बहुत हद तक मिलता है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ हम देखें तो यहाँ रहने वालों का यही मानना है कि जो शिव भगवान हैं वो शिव राय हैं। शिव राय उन्नाकोटी में रहने वालों के कबीले के देवता हैं। तो हो सकता है शिव भगवान की मूर्तियां शिव राय की ही हों। यहाँ के पर्वतों पर सिर्फ शिव भगवान की मूर्तियां ही नहीं बनी हैं, बाकी भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जैसे गणपति, लक्ष्मी जी, दुर्गा माता, यहाँ तक कि रावण की भी छवि बनाई हुई है। यहाँ गणपति जी की मूर्ति इतनी भव्यता के साथ बनाई गई है कि जब बारिश होती है तो यह मूर्ति कुछ इस प्रकार प्रतीत होती है कि जैसे गणपति जी स्नान कर रहे हों। यह मूर्ति दूर से देखने में छोटी प्रतीत होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई 30 फुट से ज्यादा है। इसी के साथ एक चतुर्मुखी शिवलिंग भी देखने को मिलता है। यहाँ की कई सारी छवियां तो पत्थरों पर बनाई हुई हैं और साथ ही ऐसी फ्री स्टैंडिंग मूर्तियां भी काफी संख्या में हैं। कहा जाता है कि ऐसी मूर्तियां इस पूरे जंगल में बिखरी पड़ी हैं। यहाँ फैली हुई पर्वतों की मूर्तियों में भी ये देवी की मूर्ति दिखाई देती है। यह उन सभी मूर्तियों से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह देखने में ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे किसी देवी की मूर्ति हो। किसी ने आज तक गिनती नहीं की कि इस पूरे जंगल में ऐसी कितनी मूर्तियां हैं। यहाँ आसपास रहने वाले आदिवासी एक और कहानी सुनाते हैं उन्नाकोटी के बनने के बारे में। इस कहानी के हीरो हैं कल्लू कुमार, जिन्हें वो विश्वकर्मा भगवान का बेटा मानते हैं। कहानी के अनुसार कल्लू कुमार पार्वती जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो माता पार्वती और शिव भगवान जी के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहते थे, लेकिन शिव भगवान को कल्लू कुमार बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे। इसलिए शिव भगवान ने शर्त रखी कि कल्लू कुमार एक रात के अंदर उनकी 1 करोड़ मूर्तियां बनाएगा तो वो उनको साथ ले चलेंगे। उस रात कल्लू कुमार ने दिलो जान लगाकर काम किया, लेकिन 1 करोड़ से 1 मूर्ति कम बना पाई। इसी बात का बहाना लगाकर शिव भगवान व पार्वती जी अकेले ही कैलाश चले गए, लेकिन ये जगह बनी रही 1 करोड़ से 1 कम मूर्ति वाली उन्नाकोटी। इस जगह को बनाने से जुड़ी एक और कहानी है जो इसी कल्लू कुमार से जुड़ी हुई है। इस कहानी के मुताबिक कल्लू कुमार खुद एक शिल्पकार थे और उन्हें यहाँ पर 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने को कहा गया था। उन्होंने 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम बनाई। वह जो अंतिम मूर्ति बनाई वह अपनी ही बना दी। इसलिए इस जगह का नाम उन्नाकोटी हुआ, यानी कि वो जगह जहां पर 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति में 1 कम है। जब आप उन्नाकोटी में प्रवेश करते हो तो आप अचंभित हो जाते हो कि कौन इस घने जंगल में आया और किसने ये मूर्तियां बनाई। यहाँ के लोग बात करते हैं कि एक व्यक्ति कल्लू कुमार के बारे में, पर क्या एक व्यक्ति का इतनी मूर्तियां बना पाना संभव है? ये सोचने वाली बात है। इसके पीछे एक और रोमांचक कहानी जुड़ी हुई है और ये कहानी जुड़ी हुई है कलयुग से। कहानी के अनुसार सभी देवी देवताओं ने कलयुग की शुरुआत में फैसला किया कि वो सभी पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में पृथ्वी रहने के लिए एक बहुत खराब जगह होने वाली थी। लेकिन जाते समय उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि वो अपनी मूर्तियों और छवियां यहाँ पृथ्वी पर छोड़ जाएंगे उन्नाकोटी में, ताकि जो कोई इंसान उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और पूजा करने आए वो यहाँ आकर कर सके। कला और साहित्य को बढ़ावा हमेशा किसी राजा के संरक्षण में होता है जो उस समय राज करता है, और ये इतिहास में दर्ज भी होता है। लेकिन उन्नाकोटी में उस वक्त त्रिपुरा साम्राज्य भी नहीं था, और अगर बंगाल से भी यह जगह देखें तो बहुत दूर है। तो इसके संरक्षण में ये जगह बनी। सालों तक इस जगह का निर्माण हुआ होगा
और बहुत सारे लोगों ने यहाँ काम किया होगा, बहुत समय भी लगा होगा। किसने बनाई ये जगह, इस बात का पता तभी लगेगा जब इस जगह का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा। उन्नाकोटी को लेकर बहुत सारी कथाएं व मान्यताएं हैं। उन्नाकोटी को लेकर अभी भी बातें होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। बहुत ही लंबे समय में उन्नाकोटी का निर्माण हुआ था। बहुत सारे धर्म और संस्कृतियों ने उन्नाकोटी के निर्माण में योगदान दिया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सिद्धांत लेकर नहीं आ पाया है कि कौन से युग में ये जगह बनी और किसने यहाँ शिल्पकारी की। कुछ लोग बताते हैं कि पाल साम्राज्य के दौरान में ये जगह बनी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान बनी थी। कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में सांस्कृतिक धरोहर और धर्मों की एकता का अजूबा है उन्नाकोटी। जिस जगह का इतिहास समय के कोहरे में लापता हो जाता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। नए नए किस्से व कहानियां बनते हैं। उन्नाकोटी आज भी पूरे विश्व के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वह हमें किस विषय पर और वीडियो बनानी चाहिए ये भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।